सरदार साहब ने निर्बल होती हुई सेहत के रहते भी ये काम देखते 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 समाप्त कर दिया और जो लोग सोचते थे आजाद भारत खंड खंड बिखर जाएगा, उनके सारे इरादों पर पानी फेरते हुए एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया था। एक जमाने में आचार्य चाणक्य ने देश को एकजुट किया था, उसकी सदियों के बाद सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया और इसी का प्रतिफल है कि आज देश गर्व के साथ विश्व के अंदर अपना स्थान मजबूत कर रहा है। सरदार का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी कृति हम सबको सदैव प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। सरदार साहब ही थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में किसानों की आवाज बुलंद की, सहकारिता की नींव डाली और अंग्रेजों के सामने जो आजादी का आंदोलन चलता था उसका व्यवहारिक पक्ष, जिस नीतियों का पैर जमीन पर हो, इस प्रकार का व्यवहारिक पक्ष का नेतृत्व हमेशा सरदार पटेल ने दिया। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने सरदार पटेल के लिए एक कविता लिखी थी, पटेल देश के निगहबान है और पटेल देश की निडर जबान है। किसी भी बात को बेकाब तरीके से रखना और वो जरा भी झिझकते नहीं थे। और इसलिए आज जब भारत माता का एक अखंड स्वरूप देख रहे हैं, वो केवल और केवल सरदार साहब के कर्म का ही नतीजा है, उनके दृष्टि का ही नतीजा है। मित्रों, जब सारे राजे रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करना था, तब सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सरदार साहब की बेटी ने अपने डायरी के अंदर, जो उनकी निजी सचिव भी थी, लिखा है सुबह 5 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक सबको मिलना चालू रहता था। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्टेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस एक्शन हो, ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत